हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 20। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम एडजस्टमेंट्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने टोटली 23 एडजस्टमेंट्स को डिस्कस किया। अब हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स ऑफ कृष्ण खुराना फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2001। आपको क्या करना है, आपके पास ट्रायल बैलेंस गिवन है 31 दिसंबर 2001 का कृष्णा ट्रेडर्स का, और आपको प्रिपेयर करना है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या है? फाइनल अकाउंट्स के अंदर हमने बताया करा था कि इसमें हम बेसिकली 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, दैट आर ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। यानी आपको ये 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। आपके पास ट्रायल बैलेंस गिवन है। ओके, आपके पास कुछ आइटम्स गिवन है ट्रायल बैलेंस में। क्या क्या गिवन है? कैपिटल गिवन है, बिल्डिंग गिवन है, फर्नीचर, स्कूटर, रिटर्न इनवर्ड, ओपनिंग स्टॉक, कैरेज इनवर्ड, बैड डेब्ट्स प्रोविजन, बीज लोन, कमीशन, स्कूटर, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश इन हैंड। वेरियस इन्फॉर्मेशन आपके पास ट्रायल बैलेंस में गिवन है। आपको कुछ एडजस्टमेंट्स भी गिवन है। एडजस्टमेंट मीन्स वो चीज़ें जिनकी एंट्री पास नहीं हुई। अब देखो, ट्रायल बैलेंस में तो जो चीज़ें मेंशन है दैट मीन्स उनका डबल इफेक्ट हो रखा है। उनकी जनरल एंट्री पास हुई होगी, फिर वो लेजर में ट्रांसफ़र हुए होंगे, तभी वो ट्रायल बैलेंस में आए हैं। ठीक है, बट एडजस्टमेंट्स वो होती हैं जिनका ऑलरेडी मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ होगा, और हमारा अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम पे चलता है, इसलिए एडजस्टमेंट में जो भी मेंशन होगा उसके क्या होंगे? डबल इम्पैक्ट्स। मतलब वो 2 जगह बेसिकली मेंशन किया जाएगा। तो आपको एडजस्टमेंट्स गिवन है दैट आर क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2001। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 5000। सैलरी हैज़ बिन पेड फॉर 10 मंथ्स। सैलरी 10 महीने के लिए पे की गई है। अब हम ट्रेडिंग और P&L किसके लिए बनाते हैं? 12 महीने के लिए, यानी साल के लिए, बट हमने सैलरी सिर्फ 10 महीने की पे करी है। ठीक है। बैंक लोन हैज़ बिन टेकन। बैंक लोन लिया है 12% इंटरेस्ट से। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन हमने एडवांस में रिसीव कर ली है 3000। डेप्रिशिएशन बाय बिल्डिंग 5% एंड स्कूटर बाय 10%। स्कूटर इज़ यूज्ड फॉर बिजनेस एज वेल एज प्राइवेट पर्पस। बिजनेस को हम प्राइवेट पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं और बिजनेस पर्पस के लिए भी, तो दोनों के लिए हाफ हाफ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज राइट ऑफ 100 एज फॉर द बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन बैड डेब्ट प्रोविजन फॉर 5% ऑन बुक डेब्ट्स। ओके, 5% प्रोविजन बनाना है, और फॉर द बैड डेब्ट्स गिवन है 100 रुपीज़ के। ओके, क्वेश्चन रीड कर लिया, अब क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ओके, क्वेश्चन में पहले हम एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। एडजस्टमेंट में फर्स्ट है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2002। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 5000। तो हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है। क्लोजिंग स्टॉक आता है एक तो हमारा ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड में आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक। कितना है? 5000 दिखा दिया। और सेकंड वन हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में शो करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक कितना? 5000। क्लियर है, हो गई एंट्री। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सैलरीज हैव बिन पेड फॉर 10 मंथ्स। अब जो सैलरी है वो कितने मंथ्स के लिए पे की है? 10 मंथ्स के लिए। मतलब जो ट्रायल बैलेंस में सैलरी गिवन है वो कितने मंथ्स की गिवन है? 10 मंथ्स की गिवन है। ट्रायल बैलेंस में सैलरी कितनी गिवन है? 5000। यानी 5000 सैलरी कितने मंथ्स की हमने दी है? 10 मंथ्स की। यानी एक महीने की सैलरी कितनी हुई? 500।
अब देखो, हमने पे करनी थी 12 महीने की सैलरी, बट हमने कितने की पे करी, 10 मंथ्स की, तो यानी 2 मंथ्स की आउटस्टैंडिंग है। तो कितना हो गया, एक मंथ के कितने हैं पैसे, 500, तो आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, 2 इंटू 500 दैट इज़ 1000। यानी 1000 जो है वो हमारी क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना हो गया, 1000। कैसे, क्योंकि एक महीने की है 500 और 2 मंथ्स की हमारी आउटस्टैंडिंग है, मतलब 2 मंथ्स की हमने नहीं दी क्योंकि हमने सिर्फ 10 महीने की सैलरी पे करी है। तो आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, 1000। अब इसका क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी इस साल का खर्चा है ये हमारा। एक तो सैलरी कहाँ आती है, P&L की डेबिट साइड, तो एक तो सैलरी में ऐड ऑन हो जाएगी। और नेक्स्ट क्या करेंगे हम, आउटस्टैंडिंग है, पे करना है, तो लाइबिलिटी साइड। तो फर्स्ट तो क्या कर दोगे, टू सैलरी 5000 ऐड आउटस्टैंडिंग 1000, ये हो गया 6000। ओके, और नेक्स्ट बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000, बिकॉज ये सैलरी अब हमारी लाइबिलिटी है क्योंकि अब हमें फ्यूचर में इसको पे ऑन करना है। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास, बैंक लोन हैज़ बीन टेकन एट 12% इंटरेस्ट। बैंक लोन जो है ना वो 12% इंटरेस्ट पे लिया गया। तो बैंक लोन का अमाउंट देखते हैं पहले कितना गिवन है। बैंक लोन का अमाउंट गिवन है हमारे पास 5000। बैंक लोन कितना है हमारे पास, 5000, और इंटरेस्ट कितना है बैंक लोन पे, 12%। 5000 का 12% हमारे पास कितना हो जाएगा, 5000 का 12% हमारे पास हो जाएगा 600। ओके, अब यानी इंटरेस्ट ऑन लोन साल का कितना बनता है, 600। अब देखो, अब 600 में से हमने कितना पे किया, तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या गिवन है ट्रायल बैलेंस में, 500, यानी बनता था 600 बट आपने पे कितना किया, 500, तो 100 क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। दैट मीन्स 100 अभी आपने पे नहीं किया। तो अब इसको कैसे शो करोगे, एक तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कहाँ आता है, P&L में, तो P&L की डेबिट साइड में आप करोगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन 500 और उसमें ऐड कर दोगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 100। ओके, तो ये हो गया 600, यानी इस साल का जो हमारा इंटरेस्ट बनता है वो कितना है, 600, और हमें P&L में दिखाना पड़ेगा 600। ओके, और सेकंड बैंक लोन आपकी क्या है, लाइबिलिटी है, और अब ये बैंक लोन की लाइबिलिटी के साथ साथ अब इंटरेस्ट भी पे करना है, यानी बैंक को आपको 5000 ही नहीं पे करना, आपको 100 भी अभी आपने पे नहीं किया, वो भी पे करना है। तो आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी की साइड बैंक लोन में ऐड कर दोगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 100। ओके, बैंक लोन कितना हो गया, टोटली 100 बिकॉज 100 अभी इंटरेस्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन हमने एडवांस में रिसीव कर लिए है 300, मतलब वो इस बार से रिलेटेड नहीं है, और हमने पहले ही बात की है कि P&L में हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर ईयर की ट्रांजेक्शन्स लिखनी होती हैं। एडवांस में है तो मतलब इस साल से रिलेटेड नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, एक तो कमीशन में से लेस करना पड़ेगा, ठीक है, और सेकंड क्या हो जाएगा, एडवांस में रिसीव किया है, रिसीव तो कर लिया है बट उससे रिलेटेड जो ऑब्लिगेशन है, जो उससे रिलेटेड काम है वो हमने नहीं किया, तो हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। तो दूसरा कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड। तो एक तो कहाँ चला जाएगा, P&L की क्रेडिट साइड में बाय कमीशन 1000 लेस कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 300, कमीशन इस बार की कितनी होगी, 700। और नेक्स्ट बैलेंस शीट में क्या करोगे आप, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 300। ओके, हो गया ये। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास स्कूटर इज़ यूज्ड फॉर, सॉरी, नेक्स्ट एंट्री है डेप्रिशिएशन बाय डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 5%
एंड स्कूटर बाय 10%। बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है 5% से और स्कूटर को करना है 10% से। तो जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो हमने देखा था कि स्कूटर से रिलेटेड कोई और एडजस्टमेंट भी है। तो अब जैसे ही स्कूटर का नाम आया तो हम देखेंगे इसके रिलेटेड कुछ और एडजस्टमेंट भी थी। तो नेक्स्ट ये उससे, स्कूटर इज़ यूज्ड फॉर बिजनेस एज वेल एज फॉर प्राइवेट पर्पस इक्वली। मतलब जो स्कूटर है उसको 50% हम यूज़ करते हैं प्राइवेट पर्पस के लिए और 50% बिजनेस पर्पस के लिए। इसका मतलब अगर स्कूटर पे कुछ एक्सपेंसेस होंगे वो भी 50-50 हो जाएंगे, और अब जो स्कूटर पे डेप्रिसिएशन लगेगा वो भी 50-50 हो जाएगा, बिकॉज जो स्कूटर की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है, जो रिड्यूस हुई है, वो उसका इक्वली मतलब फ़र्क पड़ता है, मतलब इक्वली, बिकॉज वो इक्वली यूज़ हो रहा है ना, इक्वली वो हमारे पर्सनल पर्पस की वजह से हुआ है और इक्वली वो हमारे बिजनेस पर्पस की वजह से हुआ है। ठीक है, मतलब जो उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई है उसमें हमारे प्राइवेट पर्पसेस का भी हाथ है। ओके, यानी अगर स्कूटर के कुछ एक्सपेंसेस होंगे वो भी हाफ हाफ होंगे, मतलब स्कूटर के जो एक्सपेंसेस हैं वो हाफ माने जाएंगे ड्राइंग्स, और जो डेप्रिसिएशन है वो भी मानी जाएंगी हाफ ड्राइंग्स। अब देखते हैं एक बार, पहले तो बिल्डिंग को डेप्रिशिएट कर देते हैं, ये फिर देखते हैं बिल्डिंग कितनी गिवन है आपके पास। बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है आपके पास, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 35,000। ठीक है, 35,000 पे हमें कितना लगाना है, लगाओ, बिल्डिंग पे 35,000 पे कितना 5%, 35,000 का 5% कितना हो जाएगा 1750। एक तो P&L की डेबिट साइड, 2 डेप्रिसिएशन 1750। ठीक है, और नेक्स्ट वन बैलेंस। अब हमारी बिल्डिंग की वैल्यू रिड्यूस होगी तो बैलेंस शीट में क्या होगा, बिल्डिंग में से रिड्यूस। बिल्डिंग कितनी है 35,000, उसमें से 1750 लेस कर दोगे तो याद देगा 33,250। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्कूटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूटर को हमने डेप्रिशिएट करना है 10% से। अब देखो स्कूटर से रिलेटेड क्या क्या गिवन है। स्कूटर हमारा कितने का है, सबसे पहले ये देखते हैं। स्कूटर की वैल्यू है हमारी 5,000। ठीक है, स्कूटर की वैल्यू कितनी है 5,000। डेप्रिशिएट कितना करना है स्कूटर को 10%, यानी 10% कितना हो गया 500, यानी स्कूटर की वैल्यू तो रिड्यूस होगी हमारी 500। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में स्कूटर में से 500 हम लेस कर देंगे। एक तो ये समझ लिया, बिकॉज देखो स्कूटर की वैल्यू तो हमें रिड्यूस करनी है 10%, तो वो तो रिड्यूस कर ही दो ना। तो एक तो स्कूटर जो हमारा गिवन है, स्कूटर कितना गिवन है 5,000, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे हम 500, तो ये कितना हो जाएगा, स्कूटर की वैल्यू अब 5,000 ना रहकर कितनी होगी 4,500। अब नेक्स्ट वन, अब चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन कितना है 500। अब ये जो डेप्रिसिएशन है, जो वैल्यू रिड्यूस हुई है, उस जो स्कूटर है वो हमने क्या बात की थी, प्राइवेट पर्पस के लिए भी इक्वली यूज़ हुआ है, यानी 50% कहाँ चला जाएगा 250 हमारा ये एक्सपेंस हो गया, मतलब लॉस हो गया, और 250 हमारी ड्राइंग्स हो गई। ठीक है, यानी जो डेप्रिसिएशन है वो P&L में हम सिर्फ कितना चार्ज करेंगे 250, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड कितना है हाफ, यानी 250। ओके, और ऐसे ही हमारे पास स्कूटर एक्सपेंसेस गिवन है। स्कूटर एक्सपेंसेस है 3,000, तो जो एक्सपेंसेस हैं वो भी इक्वली चार्ज किए जाएंगे, तो उसमें से भी 1,500 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा बिजनेस के, वो बिजनेस से रिलेटेड है, तो वो बिजनेस के P&L में डाला जाएगा, बिजनेस का एक्सपेंस माना जाएगा, और 1,500 जो बाकी है वो बिजनेसमैन का है, तो वो किस में जाएगा ड्राइंग्स में। ठीक है, अब देखो ये कैसे होगा, ड्राइंग्स में, ड्राइंग्स कहाँ आती हैं लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल साइड में से क्या होती हैं लेस, क्योंकि अब हमें जो हमारा ओनर है उसमें से कुछ पैसा कट गया। ठीक है, ओनर जो पैसा लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं ना। अब ये देखो ड्राइंग्स कितनी हो जाएंगी, एक तो 1,500 स्कूटर एक्सपेंसेस वाली और एक डेप्रिसिएशन 250।
तो ये टोटल ड्राइंग्स होगी 1750। ओके, और नेक्स्ट वन, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लिखोगे स्कूटर का वो कितना लिखोगे, 500 नहीं लिखोगे आप, कितना लिखोगे 250। ये देखो 500 लिखा, उसमें से 250 लेस कर दिया, तो इन टोटलिटी आप कितना लिख रहे हो 250। बिल्डिंग का लगाया 1750 और इसका 250, टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 2000। और स्कूटर एक्सपेंसेस भी सारे यहाँ से चार्ज नहीं करोगे P&L से, क्योंकि P&L में सिर्फ वही खर्चे आएंगे जो बिजनेस के हैं, और ये जो स्कूटर है वो हाफली प्राइवेट पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्कूटर एक्सपेंसेस 3000 लेस ड्राइंग्स 1500। तो ये कितना हो गए हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस कितने हैं 1500। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास राइट ऑफ 100 एज फर्दर बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन बैड डेब्ट्स प्रोविज़न ऑफ 5%। हमें फर्दर बैड डेब्ट्स राइट ऑफ करने हैं 100 के, और बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविज़न बनाना है 5% का। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास, बनाते हैं। अब मैंने आपको कहा था बैड डेब्ट्स में आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप्स कैसे, सबसे पहले आपने देखना है कि ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेब्ट्स तो नहीं गिवन। तो अगर हम इसमें देखें तो देखो ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेब्ट्स गिवन है, हाँ जी गिवन है, कितने 500। तो सबसे पहले तो P&L की डेबिट साइड में आप क्या लिख दोगे, 2 बैड डेब्ट्स, कितने गिवन है बैड डेब्ट्स हमें, बैड डेब्ट्स हैं हमारे पास 1000। वन सेकेंड, 2 बैड डेब्ट्स 1000। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा कि कोई फर्दर बैड डेब्ट्स तो नहीं गिवन। तो हाँ जी, हमने अभी पढ़ा कि फर्दर बैड डेब्ट्स गिवन है कितने के 100 के। तो हम फर्दर बैड डेब्ट्स का क्या करते हैं, फर्दर बैड डेब्ट्स P&L में ऐड कर देते हैं। फर्दर बैड डेब्ट्स कितने हैं 100। ठीक है, और फर्दर बैड डेब्ट्स एक तो P&L में ऐड हो जाते हैं और दूसरा डेटर्स में से हो जाते हैं लेस। डेटर्स गिवन है हमारे पास 4000, उसमें से हमने फर्दर बैड डेब्ट्स लेस कर दिए 100, तो हमारे डेटर्स हो गए 3900 के। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट होता है हमारे पास प्रोविज़न क्रिएट करने का। नेक्स्ट स्टेप होता है कि कोई प्रोविज़न क्रिएट करना है क्या, हाँ जी हमें प्रोविज़न क्रिएट करना है 5% का। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रोविज़न क्रिएट होगा वो किस पे होगा, डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स, यानी आप प्रोविज़न बनाओगे 3900 पे। 3900 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 5% प्रोविज़न बनाना ना 5%, तो प्रोविज़न कितना हो गया 195। तो प्रोविज़न का क्या करोगे, एक तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर्स में करोगे 4000 लेस फर्दर बैड डेब्ट्स लेस प्रोविज़न। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे कैसे लिखोगे, 2 बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स कितने हैं 1000, सॉरी बैड डेब्ट्स हमारे 500, बैड डेब्ट्स 500, फर्दर बैड डेब्ट्स 100, 600 हो गया। ठीक है, और फिर प्रोविज़न कितना है, प्रोविज़न अभी हमने निकाला था, प्रोविज़न हमारा कितना आया था 195। ओके, ये हम लिख देंगे डेबिट साइड में। डेबिट साइड में हमारा कितना आ जाएगा 600 + 795। ओके, नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपको ये देखना है कि कोई ओल्ड प्रोविज़न तो नहीं गिवन। ये तो आप डेबिट साइड में लिख दोगे P&L की, ओल्ड प्रोविज़न तो नहीं गिवन। तो ओल्ड प्रोविज़न गिवन है क्वेश्चन में, देखो ओल्ड प्रोविज़न मतलब प्रोविज़न जो प्रायर बैलेंस में गिवन है। तो प्रोविज़न गिवन है हमारे पास 1000। तो ये जो प्रोविज़न है वो कहाँ आ जाएगा, P&L की क्रेडिट साइड बाय ओल्ड प्रोविज़न 1000। या फिर मैंने आपको बोला था कि ये आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो, बट अगर आप फॉर्मूला से कर रहे हो तो पहले आप नोट्स में फाइंड आउट करोगे, नोट्स में निकालोगे कि पुराने बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू प्रोविज़न, ये करके फिर देखोगे कि इनको करके जो अमाउंट आ रहा है वो ओल्ड प्रोविज़न से ज़्यादा है या कम है। अगर जैसे ओल्ड प्रोविज़न हमारा कम है और ये ज़्यादा है तो वो किस साइड आ जाएगा, डेबिट साइड। और अगर ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा है
और ये अमाउंट कम आ रहा है तो वो कहाँ चला जाएगा, पी एंड एल की क्रेडिट साइड, ठीक है। और फिर ऐसे आप शो करोगे, देखो जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऐसे करते हैं ना, तो फिर उसके बाद उन्होंने करके देखा होगा वो ज़्यादा होगा तो उन्होंने क्या किया, ओल्ड प्रोविज़न को पहले लिखा, बिकॉज ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा है ना, फिर उसमें से वो लेस करके क्रेडिट साइड दिखा दिया। बट आप जैसे मैंने कराया अभी आपको, आप वैसे भी कर सकते हो और वो ईजी मेथड है, ठीक है। आपको नोट्स में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा ही डायरेक्टली ओल्ड प्रोविज़न को क्रेडिट साइड डाल दो और बाकी चीज़ें डेबिट साइड में कर दो। ओके, क्लियर है बच्चे, ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं बाकी चीज़ें। कैपिटल गिवन है, कैपिटल कहाँ चली जाएगी, लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। बिल्डिंग हमने कर लिया था, फर्नीचर एसेट साइड में चला जाएगा, स्कूटर भी हमने कर लिया। रिटर्न इनवर्ड एंड आउटवर्ड, परचेजेस में से परचेज रिटर्न माइनस कर दोगे, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दोगे। परचेजेस कहाँ आती हैं, ट्रेडिंग काउंट की डेबिट साइड, और सेल्स कहाँ आती हैं, ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड, ठीक है। ये कर लोगे। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग काउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस पी एंड एल में चले जाएंगे। रिटर्न इनवर्ड्स मैंने आपको बताया था, आने में जो खर्चा होता है वो कहाँ जाता है, ट्रेडिंग काउंट में, तो रिटर्न इनवर्ड्स किस कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग काउंट में। बैड डेब्ट्स प्रोविज़न हम कर चुके हैं, आप पहले ही टिक कर लिया करो जो चीज़ें हम ऑलरेडी डाल चुके हैं क्वेश्चन में। बैंक लोन कर दिया था, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया था, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस भी हो गया था, है ना। इंश्योरेंस और टैक्सेस हो गया था, इंश्योरेंस वाला नहीं, इंश्योरेंस हम डाल देंगे पी एंड एल की डेबिट साइड। कमीशन कर लिया था हमने। स्कूटर एक्सपेंसेस भी हो गए थे। सैलरी भी कर लिया था। डेटर्स मतलब जिनसे पैसा आपने लेना है वो कहाँ चले जाएंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। क्रेडिटर्स मतलब जिनको पैसा आपने देना है वो कहाँ चले जाएंगे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। नेक्स्ट इज कैश इन हैंड, कैश इन हैंड जो है वो कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की डेबिट साइड में। ओके, ये सब पास ऑन करने के बाद आप बैलेंसेस निकालोगे। बैलेंसेस कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो क्लोज करोगे ट्रेडिंग काउंट को। ट्रेडिंग काउंट को कैसे क्लोज करोगे, क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, उसमें से जो डेबिट साइड के आइटम्स है वो माइनस करोगे। अगर ये पॉजिटिव आता है तो हमारा क्या है, प्रॉफिट, यानी इनकम साइड ज़्यादा है, एक्सपेंस साइड कम है, तो प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया यहाँ पे हमारे पास 18,000। अब मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग काउंट का जो प्रॉफिट आता है वो नेट प्रॉफिट के लिए क्या है, बेस है, तो उसको ट्रांसफ़र कर देंगे किस में, नेट प्रॉफिट में। फिर नेट प्रॉफिट के क्रेडिट साइड को ऐड करोगे और डेबिट साइड को लेस करोगे, तो अगर पॉजिटिव आता है तो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट, यानी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अभी हमारा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो हो गया, मतलब क्लोज हो गया। अब बैलेंस शीट को क्लोज करोगे, ठीक है। कैसे, सबसे पहले तो जो नेट प्रॉफिट आया उसको कैपिटल में ऐड करोगे, बिकॉज जो प्रॉफिट है वो किसको बिलोंग करता है, ओनर को, ठीक है। तो और फिर क्या करोगे, लाइबिलिटी साइड का टोटल करोगे, एसेट साइड का टोटल करोगे, दोनों इक्वल आएंगे, तो क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ओके, ये है। और बच्चे मैंने आपको बताया था फॉर्मेट मत भूलना, फॉर्मेट अच्छे से फॉलो करना। पी एंड एल में ये देखो, ये चीज़ डेबिट क्रेडिट लिखना मत भूलना, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर, बिकॉज एक पर्टिकुलर ईयर के लिए है। बैलेंस शीट एट और एज ऑन, बिकॉज एक पर्टिकुलर डेट के लिए प्रिपेयर होती है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। Thank you so much for your attention. Don't forget to like, subscribe and press the bell icon. Have a nice day.